हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इससे पहले पढ़ा था आइसोमेरिज्म। तो इसी में आज हम कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो उसमें कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, जैसे क्या क्या, जैसे कि कंबशन हमारे पास है, एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। देखिए ये क्लास 10th में इस चैप्टर में जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपको यहां पर समझना है कि कैसे हम रिएक्शन को देखेंगे, लिखेंगे हम यहां पर। उनके रिएजेंट को आपको ध्यान में रखने हैं, कब उसे हम रिएजेंट हम वहां पर यूज करेंगे। चलिए टॉपिक हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, देखिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर इसमें हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखो ये कार्बन के कंपाउंड जो हैं एडिशन रिएक्शन को शो कर सकता है। फर्स्ट नंबर कौन सा? एडिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर सकता है। आगे थर्ड नंबर ये कंबशन रिएक्शन को शो कर सकता है। और फोर्थ नंबर जो हमारे पास है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि कार्बन के कंपाउंड्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो क्या क्या कर सकते हैं। कार्बन ऐड भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो वो हो सकती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कंबशन मतलब बर्न करना, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं कंपाउंड का। तो इसमें से जो एडिशन रिएक्शन है ये केवल ओनली फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये केवल अनसैचुरेटेड के लिए होती है जिनमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वहीं पर ये रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहां पर हो रही है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कार्बन कंपाउंड पे एडिशन रिएक्शन होगी। अब क्या क्या रिएजेंट है, क्या है, उसे हम समझते हैं अभी। सेकेंड नंबर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड कंटेन कंपाउंड है वही शो करेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कंपाउंड शो नहीं करती। फिर से समझना, एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करेंगे? अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वही कंपाउंड शो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सब सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए नहीं होती। मतलब इसमें सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड ही ये कंपाउंड को, ये रिएक्शन को शो करेंगे। तो बच्चों हम यहां पर समझते हैं, इन दोनों में भी समझेंगे, ये दोनों दो शो करते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, एल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। कुछ पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कुछ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसे सारा कुछ हम समझेंगे अभी। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर जो हमारे पास रिएजेंट हैं, रिएजेंट मतलब जो इसे ऐड करा रहे हैं वो क्या है? Na, Pt और Pd इनकी प्रेजेंस में हो सकती है। प्लेटिनम,
पैलेडियम, पीडी। रिएजेंट वो पार्ट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। रेट का मतलब सिंपल वर्ड में समझिएगा स्पीड। केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन कहीं पर भी आ रहा है तो इसका मतलब होता है स्पीड, जो स्पीड को बढ़ा देते हैं। और ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी रिएजेंट के साथ, बस इनका काम यह है कि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। जैसे हमारी बॉडी में पेप्सिन होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वो कभी भी उस प्रोटीन जो पेप्सिन एंजाइम को कर रहा है, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करती है, या फिर वो किसी प्रोटीन के साथ ऐड नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है? उस प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। एमिनो एसिड बनेगा बाद में, तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, बाद में वो फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। मतलब इसका काम क्या है? उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। वैसे ही हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इसको कैटलिस्ट हम बोलते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देना, उसमें उसको कंप्लीट कर देना। ये हमारे पास इस रिएजेंट का यूज होता है। इसमें हमारे पास होता क्या है? एल्कीन शो करेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे मैं इधर ले लूं CH, एल्कीन फर्स्ट नंबर मेंबर ले लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड। ये है इथीन। ये क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे पता? इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हुआ। एडिशन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन करा देते, कोई भी हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, H2 हो सकता है। एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कोई भी हो सकते हैं, बस इसमें कुछ भी रिमूव नहीं होगा। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD, कोई भी हम रिएजेंट ये ले सकते हैं। ये क्या करता है? इस रिएजेंट को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। CH3 क्या बना? इथेन। इथेन ने क्या किया? इथेन में कन्वर्ट कर दिया। और इस रिएक्शन को हम क्या नेम बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या था हाइड्रोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन या इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। कब हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD। तो यहां पर हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है? इन एल्कीन। कब हो रहा है? देखना, इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT। तो क्या फॉर्म कर रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन होती है। तो ये क्या हुआ? एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कब हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजिनेशन है। ये हमारे पास क्या रहती है? हाइड्रोजिनेशन रहती है रिएक्शन। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? वेजिटेबल ऑयल। ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब डाल्डा जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे कि हमने कुछ नमकीन बनानी हो या फिर हमने जलेबी बना रहे हैं घर में हम अपने, तो उसके लिए हम डाल्टा का यूज किया जाता है। तो डाल्टा एक क्या है? एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है
और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, कोई यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फैट को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में क्या करेगा? सैचुरेटेड फैट को बढ़ाएगा। तो ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल। ये ध्यान में रखना है, वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट होता है? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इथीन है, इथीन से बन गया इथेन। और इस रिएक्शन को क्या नेम दे रहे हैं? हाइड्रोजनेशन। कब हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इथीन। इथीन का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कब हो रहा है? NiPT की प्रेजेंस में। क्या फॉर्म कर रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी में हम एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो रहा है। वो रिएक्शन कौन सी होती है? हाइड्रोजनेशन। आपसे यही पूछा जाता है। क्या नेम है इसका? हाइड्रोजनेशन। चलिए अब हम इसमें क्या करें? एनसीईआरटी में ना एक रिएक्शन दे रखी है आपको। एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है देखना, कि जब एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ी तो उसमें R ग्रुप दिया हुआ है ऐसे, इस ढंग से। ये R का मतलब क्या है? वेयर R इक्वल्स टू एल्काइल ग्रुप। मतलब इसका मतलब है कितनी भी कार्बन की चेन यहां पर हो सकती है, मर्जी कितने ले लो। 1 कार्बन ले लो, 2 कार्बन ले लो, 3 कार्बन ले लो, तो जितनी मर्जी कार्बन की चेन को आप यहां पर बढ़ा सकते हैं। वो एल्काइल ग्रुप है। उसने एक जनरल रिएक्शन दे रखी है, प्लस H2, सेम वही कर रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT या फिर PD। तो क्या होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या मिला हमें? सैचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। ये क्या था? अनसैचुरेटेड था, एल्कीन। और उससे क्या मिल गया? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए बच्चों नोट करिएगा इसे। और अप्रॉक्स यहां पर जो टेम्परेचर रहता है ना, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स रहता है। हीट कर दिया इसे हमने तो ये प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। अब इसी में एल्काइन ले लेते हैं हम, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी। मर्जी आप इसमें चाहे कितने भी कार्बन एटम को ले सकते हैं। जैसे एल्काइन हमने लिया, ये क्या है? इथाइन है। H2 इसमें ऐड करा दें, इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT। तो कब? वही हीट कर दे इसे हम अप्रॉक्स 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले 1 मोल हाइड्रोजन हमने लिया अभी, 1H2। तो क्या होगा कि यहां से सबसे फर्स्ट नंबर ये फॉर्म करेगा एल्कीन को। ये बना दिया इसने एल्कीन। ये क्या है? इथीन। फिर हमने H2 को ऐड करा दिया, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT, और हीट कर दें तो क्या मिलेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा। ये मिल गया, देखिए इथेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब आपको यह समझना है, इसमें आप 2 मोल ले लें अगर सपोज यहां पर 2H2 एक साथ ही, तो डायरेक्ट आप इसे भी बना सकते हैं। आपने क्या किया? 2H2 ले लिया, सपोज कि 1-1 मोल करके हमने प्रोडक्ट नहीं फॉर्म किया, तो यहां पर 2H2 ले लिया, मतलब हाइड्रोजन को एक्सेस में ले लिया। रिएजेंट यही है, तो क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। इथीन जो इथाइन था वो सीधे किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन क्या है हमारे पास? एडिशन रिएक्शन है। और इसी में आप Cl2Br2 कोई भी ऐड करा सकते हैं इसी ढंग से। तो ये सब हमारे पास क्या रहती है? एडिशन रिएक्शन रहती है। चलो बच्चे इसे नोट कर लीजिए आप लोग।
अब क्या हमारे पास देखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन शो कर रहे हैं, ओनली फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। CH4 हमने लिया बच्चों, देखना सैचुरेटेड कंपाउंड है CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा कि यहां से एक Cl इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो क्या होगा CH3Cl प्लस HCl। मतलब एक Cl इसमें ऐड हो जाएगा, एक HCl बाहर हो जाएगा। बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे, कार्बन में इस ढंग से 4 बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां पर Cl ग्रुप ऐड होगा और HCl आ जाएगा बाहर। तो ये क्या हो रहा है देखना, Cl इस हाइड्रोजन को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, मतलब Cl हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद आ जाएगा इधर पे, और HCl के फॉर्म में बाहर कर देगा हाइड्रोजन को। तो ये क्या बना, क्लोरोमीथेन। इस रिएक्शन को हमने क्या नेम दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इधर समझिएगा, अगर इसमें डबल बॉन्ड होता है ना तो फिर ये ऐड हो जाता है, यहां पर एडिशन रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देता। हम रिएजेंट लेते NiPT तो एडिशन कर देता। तो यहां पर सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, Cl हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एक क्लोरोमीथेन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। अभी भी देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और है, तो मतलब 3 बार ये रिएक्शन और प्रोसेस हो सकती है। क्या होगा, CH3Cl प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। क्या मिला ये हमें, डाइक्लोरो मीथेन। ये क्या मिला हमें, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि 2 क्लोरीन आ गए। मीथेन हम किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, एक कार्बन के लिए। फिर से करा देते हैं, CH2Cl2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या मिलेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 प्लस HCl। ये क्या है हमारे पास, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म किस में यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक फॉर्म में यूज किया जाता है बच्चे। क्लोरोफॉर्म वही क्लोरोफॉर्म है जो हम मेजर सर्जरी में यूज करते हैं। तो ये एनेस्थीसिया है, एक एनेस्थेटिक फॉर्म में यूज किया जाता है मेजर सर्जरी में। इंसान को क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उसके बाद फिर सर्जरी की जाती है, तो वहां पर ये यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। अब यही CHCl3 फिर से देखना, इसमें Cl2 हमने ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या बना, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये प्रोडक्ट बन जाता है यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस ढंग से हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हुई। ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।